जो लगभग 220 पार्टिसिपेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, ये प्लीज किसी शांत एरिया में बैठ के पूरे प्रेजेंटेशन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जो अभी दो वीडियो आपने देखा वो वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं एक मैसेज था, जिसमें आज हम अपनी हेल्थ को लेके बात करने वाले हैं कि हेल्थ को लेके हम किस तरीके से यहाँ पे वरीड है, चिंतित है, और हम अपनी हेल्थ में किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं और साथ में एक असर क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाला 1 घंटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे प्रेजेंटेशन को आप लोग अगर हो सके तो ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें, और किसी ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे कोई आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। और जितने भी लोगों के वीडियो ऑन है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। हमें सिर्फ बातों पे ध्यान देना है, जो भी चीजें आज आपको बताई जाएगी कहीं ना कहीं आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन कर सकती है। तो पेशेंसफुली हम आज पूरे इस प्रेजेंटेशन को सुनने की कोशिश करें, और आप सभी के बीच में अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं भी मेरे को होस्ट मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है। मेरे कोई को होस्ट मुझे ये प्लीज कंफर्म करें कि क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है। कि चैट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते, दिख रहा है सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर जो लोकेश जी ने रिप्लाई किया। तो लोकेश जी, आज के हम इस कॉल को यहीं पे स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करूंगा, और को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैट बॉक्स को आप ऑफ कर दें, क्योंकि अभी हमें चैटिंग की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप चैट बॉक्स को ऑफ कर सकते हैं। रितु मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे रिप्लाई दिया मैसेज पे। सो आज के हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से मैं राजेश सरोडिया आज के इस अपॉर्चुनिटी कॉल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसने यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कुछ एक परिवर्तन किया है। तो दोस्तों बने रहिए साथ में। और एक छोटा सा सवाल है, वाई वी आर हियर, हम लोग आज यहाँ पे हैं तो क्यों हैं, क्या ऐसा कारण है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे आज एक साथ एकजुट हुए हैं। सो ये सब आप लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसके चलते आप यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश एक हर एक व्यक्ति को रहती है। वो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम करती है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की मौके की तलाश में होता है, और वो अपॉर्चुनिटी जब किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जितने भी सपने उन सपनों को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा विजन बोर्ड है, हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपना अपना एक विजन बोर्ड बनाया होगा, और उस विजन बोर्ड में हर एक व्यक्ति के अपने कुछ ना कुछ सपने होंगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने होंगे कि हम एक अच्छी कार लें या लग्जरी कार लें, कुछ लोगों का सपना होगा घूमने का, कुछ लोगों का सपना होगा अच्छे मकान का, कुछ लोगों का सपना होगा अपने माँ बाप की सेवा करने का, कुछ लोगों का होगा अपनी फैमिली को टाइम देना। तो ये एक पूरा विजन बोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनके अपने अपने यहाँ पे सपने हैं। आपके क्या सपने हैं, आप उनको भी अपने विजन बोर्ड में इसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सपनों की मीनिंग क्या होती है, सपनों की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक छोटा सा कोट देख सकते हैं जहाँ वारेन बफेट जी का ये स्टेटमेंट है कि सपने क्या होते हैं। सपने वो होते हैं, सपनों की इन्होंने एक अच्छी परिभाषा दी कि अगर आप सोते हुए भी पैसा बना रहे हैं तो ही आप जिंदा हैं, और अगर आप अगर सोते समय पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक मुर्दे के समान है। मतलब इनका कहना यह है कि आप जब भी सोते हैं तो सोते समय भी आपके लिए पैसा काम करना चाहिए। तो एक ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्हें इस इंडस्ट्री का काफी अच्छा तजुर्बा है। और एक छोटा सा हम यहाँ पे एक बात करेंगे, एक क्वाड्रेंट है जिसमें बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोगों ने पैसा बनाया, ये सिर्फ 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से पैसा बनाया जाता है। इन 4 तरीकों में इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करें, एक्टिव और पेसिव। तो यहाँ पे एक्टिव इनकम के दायरे में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और पेसिव इनकम के दायरे में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय के बारे में आप सभी जानते हैं, वो सभी एम्प्लॉय होते हैं जो कि जॉब करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जैसे हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या किसी शॉपकीपर दुकानदार की बात करें।
लेकिन बिजनेस ओनर की जब बात होती है तो बिजनेस ओनर वो होते हैं जिनका अपना कोई बड़ा सा सेटअप होता है, बड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, या लोग अंबानी और अडानी को जानते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टर होता है एक बिजनेस ओनर, जब बहुत सारा पैसा बनाता है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरीके से ये चार जरिए हैं जिनके माध्यम से हम पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर एक बात की जाए एक्टिव इनकम होती क्या है, तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम करना बंद पैसा आना बंद। इसी तरीके से पैसिव इनकम वो होती है जहां पे अगर आप किसी कारण से काम नहीं भी कर रहे हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन नीचे अगर आप देखें तो एक रेशो है जहां पर ये बताया जाता है कि लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% ही पैसा है। वहीं पर अगर हम बात की जाए तो राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, लगभग 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, किस तरीके से ये लोग पैसा बना पा रहे हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम करना चाहते हैं, या तो फिर आप पैसिव कैटेगरी में जाना चाहते हैं जहां पे हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो ये डिसीजन आपका है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं है आपके लिए। आप खुद से इस डिसीजन को ले सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कहीं भी कोई रिटर्न की बात होती है, तो दोस्तों जहां जितना बड़ा रिटर्न रिस्क होता है वहां उतने बड़े रिटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि शेयर बाजार या फॉरेक्स मार्केट की बात करी जाती है, या तो लोग म्यूचुअल फंड के ऐड देखते हैं, वहां पे भी बताया जाता है कि मार्केट सब वित्तीय जोखिमों के अधीन है। मतलब ये कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन जितनी ज्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा आप यहाँ पे रिटर्न पाते हैं। तो ये किस तरीके से चीजें होती है, इंप्लीमेंट होती है, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के टाइप है, या पिछले 10 सालों में जिन भी सेक्टर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमें क्या रिटर्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो जनरली इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश जो माना जाता है उसे गोल्ड बोला जाता है। और गोल्ड में जो निवेश होता है वो हर महिला करती है किसी ना किसी माध्यम से। लेकिन यहाँ पे रिस्क बोले तो रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन अगर रिटर्न की बात करी जाए तो पिछले 10 साल में 2 से 3 गुना रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न की अगर बात की जाए तो 3 to 4 टाइम यहाँ रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की जब बात की जाती है तो यहाँ 4 से 5 गुना रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप उस मार्केट को समझते हुए पार्टिसिपेट करते तब। अदरवाइज यहाँ भी जोखिम आपके लिए या रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की जब बात की जाती है तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हम बात करते हैं LIC लेना, या म्यूचुअल फंड की जब बात करें तो यहाँ भी 2 से 3 गुना हमें रिस्क रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन जो आप रेड मार्क से देख रहे हैं, यहाँ आती है बात क्रिप्टो करेंसी की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, और वो ये होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है या हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि जितनी ज्यादा रिस्क होती है उतना अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये रिटर्न किस तरीके से हमें देखने को मिला, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ये एक चार्ट है जिसको हम बिटकॉइन का चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि क्रिप्टो करेंसी में ऐसे कितने अच्छे रिटर्न देखने को मिले। दोस्तों रिस्क तो है, ये हर व्यक्ति मानता है, लेकिन वहां पे रिटर्न क्या है वो हम देखते हैं। दोस्तों बिटकॉइन का इस चार्ट में अगर आप देखें तो ये 2009-2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब एक बिटकॉइन की कीमत 0.40 सेंट के आसपास थी। अगर हम बात करते हैं उस समय अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत जब $28,800 हो गई तो वो आपका 1,000 रुपये 7,20,00,000 रुपए बन चुका होता। अब अगर आपने इस पैसे को विड्रॉल कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज उसे कंटिन्यू री इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा रहने दिया तो 2021 नवंबर 2021 तक आते तक एक बिटकॉइन की जो कीमत थी वो लगभग $68,000 तक चले गई थी। जहां पे आपका जो 1,000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2010 में, वो इन्वेस्टमेंट अब ग्रो करके लगभग 17 करोड़ रुपए बन चुका होता। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट जो जानकारी है, बिटकॉइन की जो कीमत थी वो लगभग $1,00,000 तक चले गई थी। मतलब यहाँ पे जो आपका 1,000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट लगभग 25 करोड़ रुपए बन जाता। तो दोस्तों ये ग्राफ ये दर्शाता है कि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन अगर आप पेशेंसफुली इस मार्केट को समझते हुए पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
अब बात हुई एक एग्जाम्पल की, साथ में हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको लेके बात करेंगे, जिसमें सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास इथेरियम का। इथेरियम की अगर बात की जाए तो इथेरियम के मार्केट पे भी ऐसा ही एक ग्राफ बना, जो कि लगभग दो आज से 7 साल पहले हमें देखने को मिला। अगर यहाँ पे भी हम 1,000 रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट करते 2017 के आसपास, तो आज की डेट में लगभग ये 5 करोड़ रुपए के आसपास बन चुका होता, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे भी इथेरियम की कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास जा चुकी थी। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं सोलाना की। सोलाना दोस्तों आज से ठीक 4 साल पहले आया। उस समय भी अगर हम 2020 के आसपास अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते, तो आज वो 3 करोड़ रुपए बन चुका होता, मात्र 3 साल 4 साल की ये बात है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन अकेले में ग्रोथ देखने को मिली। बिटकॉइन के बाद इथेरियम और सोलाना भी जो रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है या फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, वो एक एग्जांपल है जिसके माध्यम से यहाँ पे जितने लोगों को इन प्रोजेक्ट की समझ थी, उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा पैसा बनाया। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। तो आज हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े दिग्गज क्या बोलते हैं। तो एक ये छोटा सा स्लाइड है जिसको आप देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग ग्लोबल एडॉप्शन एंड ट्रस्ट। मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके ग्लोबल मार्केट में क्या बात हो रही है और किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया जा रहा है या कितना लोग भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे एक डाटा है जहाँ पे हमने बात की है। माइक्रो स्ट्रेटजी एक कंपनी है जो कि आईटी बिजनेस इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके पास बिटकॉइन की होल्डिंग आज की डेट में अगर बात की जाए तो लगभग 1,52,800 बिटकॉइन इनके पास अवेलेबल है, जिसकी करंट प्राइस अगर रुपयों में देखें तो लगभग 37,500 करोड़ रुपए होती है। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है दोस्तों। और यह कंपनी बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी रिजर्व में शामिल कर चुकी है। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिटकॉइन को रिजर्व के तौर पे देखती है। वहीं पर अगर टेस्ला, जिसके ऑनर एलन मस्क है, उनकी कंपनी है, तो इनके पास भी अगर बीटीसी की बात की जाए तो लगभग 9,720 बीटीसी इनके पास होल्डिंग में है, जिसकी कीमत लगभग 2,400 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो कहीं ना कहीं एलन मस्क या माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनियों ने निवेश किया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें स्क्योर न्यू ब्लॉक, ये न्यू जर्सी की कंपनी जिसके ऑनर को फाउंडर ट्विटर के को फाउंडर है डेक डोरसी, उनकी कंपनी है। वहां पे इनकी होल्डिंग अगर देखें तो लगभग 8,027 बिटकॉइन इनके पास होल्ड है, जो लगभग 1,980 करोड़ रुपए की वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों ये है कि ये लोग क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर मानते हैं या बिटकॉइन को फ्यूचर मानते हैं, इसीलिए ये इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और वहीं पर इंडिया के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसको आज भी शक की दृष्टि से देखते हैं या शक की नजरों से देखते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने वाले ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास इनकी होल्डिंग है, तो वहां पे हम देखते हैं अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में घोषित किया था, और इनके पास बिटकॉइन की जो होल्डिंग है लगभग 2,381 बिटकॉइन इनके पास होल्ड है, जिसकी करंट वैल्यू अगर देखी जाए तो लगभग 590 करोड़ रुपए के आसपास होती है। वहीं पर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज घोषित कर चुका है। इनके पास जो होल्डिंग है लगभग $100 मिलियन की होल्डिंग है, जो लगभग 830 करोड़ होती है। साथ में भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान भूटान भी हाइड्रो पावर फॉर बिटकॉइन माइनिंग, मतलब यहाँ पे ये माइनिंग के तौर पे यूज कर रहा है। और इनके पास जो होल्डिंग है बिटकॉइन की लगभग $500 मिलियन की है, जो 4,150 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे कितने देश हैं जो क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जैसे जो यूएस में इलेक्शन लड़े गए थे 2024 में, और जिसके बाद एक घोषणा हुई थी बिटकॉइन को लेके कि यूएस स्ट्रेटजी बिटकॉइन को रिजर्व करने वाली है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो थे, उनकी तो चुनाव सिर्फ इस मुद्दे को लेकर लड़े थे और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया की नजर इस करेंसी पे है। तो ये क्या है, इसी तरीके से अभी नए जो अपडेट्स आए हैं थाईलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूएसडीटी और यूएसडीसी जो है, इसको अप्रूवल मिल गया है एज ए थाईलैंड सेक अप्रूवल्स के तौर पे। यहाँ पे एक डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारी देश हैं जो क्रिप्टो को लेके अवेयर है। वहीं पर इंडिया में अगर लोग आज भी अगर क्रिप्टो करेंसी से डरते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों
कि इट इज लीगल इन इंडिया, मतलब आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी लीगल है। कैसे लीगल है? यहाँ पे अगर आप निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट पुराना देखें तो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे 30% आपके प्रॉफिट पे लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे 30% टैक्स लेती है तो वो कहीं ना कहीं लीगलिटी के दायरे में आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट था जहां पे निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि आने वाले समय में हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट को संपत्ति के तौर पे मानेंगे और इसमें टैक्स लग सकता है। तो इसको लेके रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी हमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी की। रिलायंस के बारे में दोस्तों हर एक व्यक्ति जानता है रिलायंस किसकी कंपनी है और किस तरीके से जियो कॉइन अभी लॉन्च हुआ है। मतलब रिलायंस कंपनी को भी ये पता है कि इन फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। सो इन्होंने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया जो कि पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश की इतनी बड़ी कंपनी जो कि क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रही है या आने वाले समय में करने वाली है, तो सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या है और हम किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सो बाय क्रिप्टो इज एवोल्यूशन, यहाँ क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई एक नजर हम इस पे डालते हैं। तो दोस्तों एक जमाना था जब जिस तरीके से आज हम लोग करेंसियों का ट्रांजेक्शन करते हैं ऐसी चीजें नहीं थी। एक जमाना था जब बार्टर सिस्टम था और बार्टर सिस्टम से लेके धीरे धीरे मुद्राएं आई, मुद्राई के बाद नोट, सिक्के, सिक्के के बाद नोट, नोट के बाद आज डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए। तो इसी तरीके से चीजें धीरे धीरे डेवलप होते गई। उसी तरीके से 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया था या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसे लोग मॉर्गेज क्राइसिस या लेमन ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। कि लेमन ब्रदर्स एक समय में दिवालिया घोषित हुआ था जिसके चलते बहुत बड़ी आर्थिक मंदी पूरी दुनिया भर में व्याप्त थी। उसके बाद ही एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया था जो कि डिसेंट्रलाइज कहलाता है और यहीं से स्टार्ट हुई क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, जो कि पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में देखने को हमें मिली। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना क्या सुरक्षित है या ऐसे क्या रीजन है जिसके चलते ये चीजें इतनी आगे बढ़ रही है या इतने सारे देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरे की पूरा डिसेंट्रलाइज मॉडल है। यहाँ पे सिक्योरिटी काफी अच्छी है, पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन होते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साथ में हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की कि ब्लॉकचेन होती क्या है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसा सर्वर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट हो रही है। ये पूरे की पूरा डिसेंट्रलाइज होता है जिसका अ, अगर हम देखें तो जिसके ऊपर सिर्फ पब्लिक है, पब्लिक इसको ऑपरेट करती है। मतलब यहाँ पे सरकार से ये पूरी तरीके से नियंत्रण मुक्त चीजें हैं। यहाँ पे इनक्रिप्टेड और सिक्योर डाटा होता है, डिजिटल रिजर्व है एंड टेम्पर प्रूफ होता। मतलब ये सारी चीजों को अगर आप चाहें तो टेक्निकल भाषा में हम ना समझे, हम ये समझे कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डाटा को कहीं ना कहीं रिसीव, सिक्योर और स्टोर करने का काम करती है। तो यहाँ पे पहला जो डाटा आया था या जो पहला इसका यूज आया था वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में आया था। और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के अगर कुछ एग्जांपल देखें तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है। ये वो सारी चीजें हैं जो क्रिप्टो करेंसी के तौर पे यूज हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जो ब्लॉकचेन है और भी यहाँ पे इसके यूजेस बढ़ेंगे, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर सेगमेंट में, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में, वोटिंग सिस्टम में, रियल एस्टेट्स में एंड डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे फ्यूचर है ब्लॉकचेन के, उसके चलते ये टेक्नोलॉजी को हर एक देश अडॉप्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से की फैक्टर होते हैं जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ एग्जांपल, तीन फैक्टर हैं। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा राइट प्रोडक्ट है और किस समय हमें उसमें एंट्री लेना है और कौन सा समय है जब हम उससे एग्जिट मार सकते हैं या कितने समय तक उसमें हम होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि फंडामेंटली या राइट प्रोजेक्ट है, अगर उसमें आप सही समय में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं या अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में इतने सारे क्रिप्टो करेंसी या टोकन आज की डेट में अवेलेबल है कि हमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किस क्रिप्टो करेंसी के साथ हम पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चार प्रकार के डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी के साथ हमें जाना चाहिए।
तो सबसे पहले मदर कॉइन आता है दोस्तों। मदर कॉइन वो कॉइन होते हैं, जैसे बिटकॉइन की बात की जाए, एकमात्र बिटकॉइन है जो सबसे पहले हमें देखने को मिला, तो ये मदर कॉइन कहलाता है। दूसरे होते हैं स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसडीटी की अगर बात की जाए तो ये एक स्टेबल कॉइन कहलाता है। साथ में फंडामेंटल कॉइन या टोकन की जब बात की जाती है तो इनके अपने कुछ यूज केस होते हैं या इनकी उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ते जाती है, वो फंडामेंटल होते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉइन होते हैं या किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किए हुए होते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल इथेरियम है या सोलाना है। इसी तरीके से मिस्टर मिंट कॉइन है, वो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल कॉइन ही है। साथ में हम देखते हैं मीम कॉइन या टोकन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मीम कॉइन या टोकन्स वो कॉइन होते हैं जिनका प्रमोशन कोई ना कोई सेलिब्रिटी करती है, या जिनके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता है। सिर्फ ये कुछ अफवाहों पे या सोशल मीडिया के थ्रू इनको पंप किया जाता है, और एक समय बाद हो सकता है कि इसमें हम बहुत बड़ा लॉस करें। तो ये अगर चार चीजें हमें समझ में आती है, अगर कॉइन के बारे में हमें डिफरेंस समझ में आता है, तो हम उस तरीके से यहाँ पे इसका चुनाव कर सकते हैं। अब फंडामेंटल क्वाइन के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों फंडामेंटल क्वाइन इनका एक क्लियर पर्पस होता है, इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होती है, और ये रियल वर्ल्ड यूज केस इनके होते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और कार्डिनो। ये एक एग्जांपल है दोस्तों। लेकिन वहीं पर मीम कॉइन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पीछे कोई सॉलिड यूज केस नहीं होता। जैसे कि आज जब भी किसी से क्रिप्टो कॉइन की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं डॉट कॉइन या शीबोइन होता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी कॉइन में निवेश करें तो ये सोच समझ के निवेश करें कि क्या वो फंडामेंटल कॉइन है या उसके क्या यूजेस हैं, उसके बाद ही आप उस पर निवेश करें। तो आज हम एक ऐसे कॉइन की बात करने जा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से फंडामेंटल कॉइन है, और जिसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूँ दोस्तों मिस्टर मिंट के बारे में जानकारी, और मिस्टर मिंट की ये वेबसाइट है www.mrmint.io। यहाँ पे हम मिस्टर मिंट के ओवरव्यू की अगर बात करें तो इनके पीछे जो टेक टीम है उनको लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, एआई का या वेब3 का। साथ ही साथ इनके जो को फाउंडर्स हैं उनको एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग का, लगभग वो भी 9 साल हो गया। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम है उनके पास लगभग 150 से ज्यादा लोग हैं जो उनके साथ एज एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये हमारे पास टेक्निकल टीम का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और हम बात करते हैं कि मिस्टर मिंट की शुरुआत किस तरीके से हुई, कब हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर मिंट की शुरुआत लगभग 2021 में हुई। इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है ईएसपी सॉफ्टटेक के माध्यम से होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूके लंदन से हुआ है, और साथ में जो हमारे माइनिंग प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अंबिकापुर और राजनांदगांव में है। और मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है वो हमारे पास बिटकॉइन की माइनिंग है। तो दोस्तों ये हमारा कंपनी का पूरा के पूरा बैकअप है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि कंपनी कब चालू हुई, कहाँ कहाँ हमारे माइनिंग सोर्सेज है, किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और कहाँ इसके ऑफिसेज हैं। यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, और हमें काफी प्राउड भी फील होता है कि टॉप 15 सीईओ में से एक हमारे मिस्टर राहुल भदौरिया सर है, जो कि एएसपी सॉफ्टटेक के फाउंडर है। और मिस्टर मिंट में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं पूरी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने में। इंडिया टुडे में अगर देखा जाए तो इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, इन सब में इनके बारे में ये आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, और काफी सारे अवार्ड ये अब तक ले चुके हैं। तो ये पूरी अवार्डों की श्रृंखला है दोस्तों। जहां भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई इवेंट्स होते हैं वो हर एक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और एज ए स्पीकर इनको वहां पे इनवाइट किया जाता है। साथ ही साथ अभी टोकन 2049 जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वहां पे भी हमें एज ए कम्युनिटी पार्टनर इनवाइट किया गया था। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती है कि किस तरीके से हम दूसरों से बेहतर है या अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेके आ रहे हैं। तो मिस्टर मिंट का एक ये इकोसिस्टम है जिसकी हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से फंडामेंटल है या हमारा क्या पूरा इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला प्रोजेक्ट आया था मिंट फोर्स था, सेकंड प्रोजेक्ट एनएफटी मार्केट प्लेस, उसके बाद हम स्टेप मिंट को लेके आए। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिंट लाइव है, आने वाले समय में हमारी मिस्टर मिंट एक्सचेंज आ रहा है, और बहुत जल्दी हमारी ब्लॉकचेन लाइव होने वाली है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके चलते हम बात करते हैं कि हमारे आने वाले समय में इतने सारे यूज केस होंगे जिसके चलते मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। एक ये छोटा सा ओवरव्यू है, इसके बारे में मैं ज्यादा ब्रीफ डिस्कस नहीं करूंगा। ये हमारा प्राइस चार्ट है दोस्तों। जब हम मिस्टर मिंट
कि जब शुरुआत हुई थी सेकेंड क्वार्टर 2022 में, तब इसका प्राइस 0.054 सेंट था, जो धीरे धीरे ग्रो करते करते क्वार्टर थर्ड 2024 तक $0.63 तक सेंट तक गया। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0.8854 सेंट तक इसका ऑल टाइम हाई रहा है। तो दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन अगर हम इस प्राइस तक गए हैं तो वापस दोबारा यहाँ पे रिकवर करेंगे। और वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके चलते हम प्राइस को रिकवर करेंगे वाली बात करते हैं, तो ये वो प्राइस फैक्टर्स है दोस्तों, जिसके चलते हम यहाँ पे प्राइस को वापस उस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मल्टीपल यूज केस है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी लार्ज होते जा रही है, और बर्निंग मैकेनिज्म है जो कि डेली बेसिस में होते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हमारे मिस्टर मिंट टोकन का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, इसकी हम बात करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं मिस्टर मिंट के फुटप्रिंट की, कि इन्होंने अब तक क्या ग्रोथ दी। तो दोस्तों जब मिस्टर मिंट की शुरुआत हुई, आईसीओ फेज आया, वहां पे जो टोकन सोल्ड आउट हुए थे, वो टोकन कितने सोल्ड आउट हुए, किस तरीके से उन्होंने फंड रेज किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति ने आईसीओ फेज में भरोसा करके इसके साथ पार्टिसिपेट किया, उनके जो रिटर्न आए वो लगभग 500 से 700% रिटर्न देखने को मिले थे। साथ ही साथ मिडफोर्स में जब लोगों ने यहाँ मिस्ट्री बॉक्स को परचेज किया, तो उनको भी लगभग 300%, 200 से 300% का रिटर्न देखने को मिला। और ये प्रोजेक्ट 9 साल तक हमें रिटर्न देगा। तो इस तरीके से कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से हर एक व्यक्ति को ग्रोथ देते रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने यहाँ पे जितने भी लोग एसोसिएट हैं, हर किसी के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टेपमेंट, द चेंजिंग फेस ऑफ फिटनेस। दोस्तों ये फिटनेस को देखते हुए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अ, मात्र एक, साथ ही साथ और भी कुछ पार्टनर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन सभी लोग अपना वन टाइप कर रहे हैं, और ये हर एक व्यक्ति है जो अपने हेल्थ को लेकर चिंतित है। तो दोस्तों उसका एक ऑप्शन है और एक सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं स्टेटमेंट के रूप में, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि अभी आपने देखा हम दो एथलीट के बारे में बात की है, उसी तरीके से एक एथलीट की हम बात करें, इनको हर व्यक्ति जानता है, जिनका नाम साइना नेहवाल जी है। बैडमिंटन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। ये इस प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि आपने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री है लोगों के मोटापे को लेकर चिंतित है, तो कहीं ना कहीं एक एथलीट के नाते इन्हें भी इस चीज की फिक्र है। और स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने इस वीडियो क्लिप्स में देखा कि कितनी सारी समस्याएं हैं जो कि मोटापे के कारण होती है, और वो उसके चलते लोग कितनी सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मोदी जी ने बताया हुआ था, कि एक छोटा सा सोल्यूशन है जिसके बारे में डब्ल्यूएचओ बोलता है कि अगर आप 10,000 स्टेप डेली वॉक करते हैं, जिसके चलते आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपका वजन कंट्रोल होता है तो उसके चलते आपको हार्ट डिसीज कम होती है, डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल में रहती है। साथ ही साथ आपको जो मानसिक तनाव होता है या डिप्रेशन होता है वो बेहतर होता है, या उसमें सुधार आता है। साथ ही साथ हम अगर जिम जाते हैं तो यहाँ जिम जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक कदम उठाना है, आपको 10,000 कदम डेली वॉक करना। तो ये सब करने से दोस्तों हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी हेल्थ में एक बेहतर चेंजेस या बदलाव देख सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको लेके स्टेटमेंट का एक कदम उठा। और हर एक व्यक्ति जानता है कि हमें मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है या सुबह सुबह घूमना चाहिए, लेकिन एक डाटा है या एक रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि लगभग 3 से 3.5% लोग ही हैं जो इस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं और डेली वॉक करते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो लोग क्यों नहीं कर पाते? तो एक छोटा सा रीजन है कि दोस्तों आज हर एक व्यक्ति इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। हर एक व्यक्ति के ब्रेन में ये चीज चलती है कि मुझे तुरंत में कुछ ना कुछ इसके बदले में कुछ फायदा मिले, तो मैं वॉक करूं। साथ के साथ मॉनिटरी बेनिफिट्स, मतलब अगर कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव उस व्यक्ति को दिया जाता है रिवार्ड के तौर पे, तो वो व्यक्ति मोटिवेट होकर कंटिन्यू चलना प्रारंभ करता है। तो ये वो चीजें हैं जिसके चलते लोग डेली वॉक नहीं कर पाते। तो इस चीज का सोल्यूशन लेके स्टेटमेंट आया, जहाँ पे हम बात करते हैं मूव टू अर्न की। ये एक जर्नी है जो कि वेब 3.4 टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजाइन की गई, जहाँ पे अगर आप डेली 10,000 स्टेप वॉक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं
क्रिप्टो रिवॉर्ड मिस्टर मिंट के रूप में देखने को मिलते हैं। अब ये किस तरीके से आप इनको अर्न कर सकते हो, तो इसके लिए तीन चार चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे आप मूव टू अर्न के माध्यम से इन रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसको रिफर करके भी यहाँ से एमएनटी रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। कम्युनिटी के तौर पे भी आप यहाँ पे कम्युनिटी रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ लेबर रिवॉर्ड के तौर पे आप यहाँ से ये एमएनटी टोकन या कॉइन ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। इसके लिए प्रोसीजर जो है दोस्तों, ये एक छोटी सी प्रोसीजर है जिसको हमें मोबाइल के माध्यम से करना होता है। पहली प्रोसीजर या पहली स्टेप यह है कि हमें एक सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना होता है, जो कि एनएफटी के तौर पे हमें मिलता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, जिसके बाद हमें डेली 10,000 स्टेप वॉक करने होते हैं, और ये डेली बेसिस में आपको वॉक करने होते हैं। देन थर्ड स्टेप में उसके बदले में नेक्स्ट डे आपको कुछ रिवार्ड देखने को मिलते हैं। तो सर, 10,000 कदम 6 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि यहाँ इस एप्लीकेशन में आप देख पा रहे होंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान की, कि ये सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है और किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम 5 तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करेंगे। जो हमारा पहला एनएफटी सब्सक्रिप्शन प्लान है वो मैराथनर है। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग $500 की है, और यहाँ पे हमें डेली रिवार्ड जो मिलता है 0.40% एमएनटी टोकन के रूप में मिलता है। और इसको अगर कैलकुलेट करें एनुअल, तो ये लगभग मंथली 12% होता है, और एनुअल 146% होता है। इसी तरीके से ये अलग अलग पैकेजेस हैं जो कि एमएनटी के तौर पे यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपको $500 का 0.40% डेली मिलेगा। यहाँ पे $500 के इक्वल में जो एमएनटी है करंट प्राइस के हिसाब से, उसका 0.40% डेली 10,000 कदम चलने पे ये रिवार्ड मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हमारे एमिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारा जो सब्सक्रिप्शन पैकेज जो हमने बाय किया था, उसके बदले में जो रिटर्न हमें मिलते हैं वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक $500 का जो पैकेज है, उस पे नजर डालते हैं कि अगर हम $500 का पैकेज लेते हैं, जो कि लगभग 47,000 के आसपास होता है, और अगर उसका करंट प्राइस 0.065 सेंट जाता है या है, उस हिसाब से हम साल भर में लगभग 62,000 रुपये यहाँ से अर्न करते हैं। और अगर वही प्राइस $0.40 होता है, ये 2 साल की बात की जाए, तो लगभग 3,81,000 रुपये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इसका प्राइस 0.20 जा रहा है, तो भी हम लगभग 1,90,000 रुपये बना पा रहे हैं। और यही रिटर्न अगर 2 साल बाद $1 जाता है, तो लगभग 9,50,000 रुपये बनता है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है कि प्राइस हो सकता है 0.40 सेंट भी हो, और 0.20 सेंट या $1 भी जा सकता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे रिटर्न जो है वो देखने को बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक डिस्क्लेमर भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के हम आरओआई प्लान को या गारंटेड या फिक्स रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी पैकेज बाय करते हैं, तो अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके इसको बाय करें। तो इस डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़िएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पूरी चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही आप सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन को बाय करने के बाद जब आप वॉक करते हैं, आपको डेली बेसिस में रिवार्ड आते हैं। अगर ये चीज आपको अच्छी लगती तो हो सकता है आप कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। ये पार्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको किसी को रिफर करते हैं, तो उससे आपके क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला फायदा होता है, वहाँ डायरेक्ट रेफरल का आपको 5% मिलता है, वो एमएनटी के रूप में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि अगर हमने $500 का पैकेज, $1,000, $5,000 और $2,500, ये 4 पैकेज सोल्ड आउट किए या रिफर किए, तो हमारा टोटल बिजनेस होता है $9,000 का। और $9,000 का 5% हमें लगभग $450 के इक्वल की एमएनटी यहाँ पे मिलती है। दोस्तों यहाँ पे $450 नहीं मिल रहा है, $450 के इक्वल एमएनटी आपको यहाँ पे मिलती है। इसी तरीके से अगर हम दो या दो से अधिक लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हमें एक मैचिंग बोनस मिलता है, और वो मैचिंग बोनस है लगभग 10% के आसपास आपको मिलता है। जैसे कि मैंने दो लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक व्यक्ति $10,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो $5,000 और $1,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेता है। इस तरीके से ये $6,000 का सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ, और उसकी जो मैचिंग बनती है इस $10,000 के बिजनेस के साथ होती है। मतलब $6,000 का 10%, $600 के इक्वल आपको
एमएनटी यहाँ पे मिलती है। सो इसको भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कैपिंग निर्धारित की गई है, जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिंग है, लेकिन जो मैक्सिमम कैपिंग है पर डे की वो $1,000 की है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ में कम्युनिटी जैसे जैसे आप बिल्ड करते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी टीम बनती है। सपोज करें कि आपने, ये मतलब कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि जैसी जैसी हमारी कम्युनिटी होती है, जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी हमारी रेफरल इनकम होती है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाला और लगभग 30 लोगों के माध्यम से $30,000 का भी बिजनेस किया, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आप यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपके थ्रू जो सब्सक्रिप्शन सोल्ड आउट हुए, तो ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं वॉकर लॉयल्टी रिवार्ड, इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक सबसे बड़ी इनकम है, जो कि लेवल इनकम कहलाती है, और ये लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक की होती है। यहाँ पे अगर जो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट है, वो व्यक्ति अगर डेली वॉक करता है, तो आपको अपने वॉकिंग से रिवॉर्ड तो आने वाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ इंट्रोड्यूस हुआ या रिफरल के माध्यम से ज्वाइन किया, उस व्यक्ति के चलने से आपको 5% डेली बेसिस में रिवार्ड आते हैं। इसी तरीके से ये 4%, 3%, 2% अलग अलग टाइप से ये रिवार्ड 15 लेवल तक आपको देखने के मिलते हैं। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें आने वाले समय में क्या क्या इंप्रूवमेंट होने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमें नई देखने को मिलेगी। सो फोर्थकमिंग इनहेंसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे सोशल फीड, हेल्थ प्रोफाइल ऑन ब्लॉकचेन, फ्री ट्रायल, चैलेंजर्स, कॉन्टेक्ट, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन एंड वॉच टू अर्न एमएनटी रिवार्ड। जिस तरीके से हम लोग अभी जनरली रील देखते हैं इंस्टा में, फेसबुक में, उसी तरीके से यहाँ पे जब हम कुछ वीडियोस मिस्टर मिंट के देखेंगे, स्टेटमेंट के देखेंगे, तो वहां पे हमें एमएनटी एज ए रिवार्ड के तौर पे मिलने वाली है। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जितनी एमएनटी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हम लोग बाय करते हैं, वो एमएनटी यहाँ पे होल्ड होती है, और वही एमएनटी बाद में आपको मिलती है। सो ये मैकेनिज्म है, ये आप किसी सीनियर के साथ बैठ के इसको समझ सकते हैं। साथ में हम अगले यूज केस की बात करेंगे, जो कि स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम कहलाता है। और ये गेम है स्पोर्ट्समैन, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। और अभी जो आईपीएल चल रहा है, इसमें भी इस प्रोजेक्ट का प्रमोशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, जो 100% डिसेंट्रलाइज है। जैसे आप अभी मार्केट में जो फैंटेसी गेम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज लेवल पे होते हैं, जिसमें मैनिपुलेशन होता है। लेकिन ये जो गेम ऐसा है जहाँ पे मैनिपुलेशन की संभावना है ही नहीं। सो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा यूज केस है स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स मीट में कुछ सीरीज हुई, जैसे कि एमपी टाइगर्स जो कि सूरत में हुई थी, जिसके कप्तान थे यूसुफ पठान। यहाँ पे राजस्थान, सॉरी, छत्तीसगढ़ वॉरियर थी, जहाँ पे सुरेश रैना इसके कप्तान थे, और ये सीरीज हम लोगों ने यहाँ पे जीती। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी लेकिन अलग अलग जगहों में सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम अगले यूज केस की बात करें, तो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन जो अभी आने वाले 1.5 से 2 महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब हमारी ब्लॉकचेन आएगी, मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन आएगी, तो उसमें क्या नया एड ऑन होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो हाई ट्रांजेक्शन पर सेकंड स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको जो गैस फीस के रूप में अभी बीएनबी लगती है, वो लगना बंद हो जाएगी, और गैस फीस भी जो है एमएटी के रूप में लगेगी, और बहुत कम लगेगी। साथ में ये जो ब्लॉकचेन है, ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन होगी, जो कि पब्लिकली एंड प्राइवेट होगी। मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन होंगे इसमें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो दोस्तों हमें आने वाले समय में और बेहतर बनाती है। साथ ही साथ बहुत जल्दी आप मिस्टर मिंट का अपना एक एक्सचेंज देखने वाले हैं, जो कि ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा, जहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का लिवरेज ले सकते हैं, स्टेकिंग मॉड्यूल देख सकते हैं, एआई एजेंट जो कि अपने आप में एक यूनिक फीचर है, उसको देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आज तक आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में सुना था, वो एसआईपी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों, जिसको मैंने आपको बताया। और साथ में एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यहाँ पे वी आर नॉट ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट। हम दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है। साथ ही साथ हम किसी भी प्रकार के आरओआई या गारंटेड इनकम प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट बाय करते हैं, और डेली बेसिस में 10,000 स्टेप वॉक करते हैं। वॉकिंग के दौरान जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, उस रिवॉर्ड को आप इनकेस कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आप जब इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी भी प्रकार के पैसों का लेन देन या पैसों को उधार लेके इन्वेस्टमेंट ना करें।
आपके पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में 30 रुपए ही आप इन्वेस्टमेंट करें। उस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप मेंटली फ्री होकर एक अच्छी असेट बना सकते हैं। सो यही सब चीजें थी दोस्तों जो मैं आज आपको बताया। और साथ में एक लास्ट ये स्लोगन आप देख सकते हैं, मौका और आभास। दोस्तों जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें उस चीज का आभास नहीं होता, और जब हमें आभास होता है तो वो मौका हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जैसे कि कई बार होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमें लेना है या कोई लैंड परचेस करना है, तो हमें उसके बारे में ये नहीं पता होता है कि इसका इन फ्यूचर इतना रेट जाएगा। लेकिन जब 5 साल 10 साल पुरानी बातों को याद करें तो जो प्रॉपर्टी हमें 2,000 रुपये में मिल रही थी, वह शायद 10,000 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। इसी तरीके से कई बार होता है कि कुछ जॉब के ऑफर हमें आते हैं, लेकिन समय पे हम उस जॉब की अहमियत नहीं समझते और बाद में इसको पछताते हैं। इसी तरीके से कई बार कुछ लोग को कुछ बिजनेस ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उन बिजनेस में वो नहीं आते, बाद में पछताते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट या बिटकॉइन की जब बात हुई, बिटकॉइन को जब लोगों ने बोला कि आप इसको ले लीजिए, फ्री में मिल रहा था, एक कहावत है, जब पता चला था कि 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जे खाए हुए थे। तो इस तरीके की चीजें थी, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को नहीं पता था कि इस पिज्जे की कीमत क्या होने वाली या इस बिटकॉइन की कीमत क्या होने वाली। तो दोस्तों इसी तरीके से कहीं आज आपको एक मौका मिला है, हो सकता है आपको इसका आभास ना हो, लेकिन बाद में जब आभास होगा और आप पछताएंगे, उससे अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मौके को समझो और उस मौके का फायदा उठाएं, ताकि जब आपको आभास होगा तो आपको एक बात याद रहेगी कि मैंने मिस्टर मिंट में पार्टिसिपेट करके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, जो कि काफी पेशेंसफुली आपने पूरे प्रेजेंटेशन को अंत तक सुना। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करेंगे, और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आज के इस कॉल को यहीं पे एंड किया जाए, और मिलते हैं मॉर्निंग 6:30 पे, जहाँ पे हम एजुकेशन पे बात करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कॉल को यहीं पे विराम देता हूँ, और आप सभी को शुभ रात्रि।